कक्षा 9वीं की पहली प्रश्नावली हमारे पास में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, फिर पूर्णांक संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों की संख्या होती है, 0 से उस साइड में प्लस के और इस साइड में माइनस के, वो दोनों भी अनंत तक चलती रहती है। अब संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वो है 9th क्लास के अंदर परिमेय संख्या। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में, वही यहाँ पर वापस परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है या फिर व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। पर कंडीशन ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं वो क्या है कि जो बटा वाली संख्या होती है वो क्या कहती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। नॉर्मली हम कहे तो परिमेय संख्या बराबर P बटा Q, वेयर यानी जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q का मान 0 होता है तो वो संख्या अनिर्धारित हो जाएगी, जिसका कोई मान नहीं हमारे पास में। तो परिमेय संख्या के लिए क्या होगा कि P बटा Q, नॉर्मल जो बटा वाली संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण 2 बटा 3, 5 बटा 7, 8 बटा 11, नॉर्मली एग्जाम्पल है। अब कई जगह प्रश्न में आता है कि ये जैसे बटा वाली संख्या नहीं है तो क्या वो पूर्ण परिमेय संख्या है या नहीं। तो उसके लिए देखो नोट, एक विशेष रूप से नोट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जितनी भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्णांक है, नोट सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या सभी पूर्णांक यानी जितने भी प्लस चाहे माइनस जो भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बटा में हम लोग क्या लगा सकते हैं? 1। अब हमारी प्रश्नावली है तो प्रश्नावली के अंदर सबसे पहले देखिए कि आपके 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में, अब 1.1 में सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न इसने बोल रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो 0 हमने क्या बोला था कि पूर्णांक संख्याएं, अगर मैं पूर्णांक संख्या लिखना चाहूँ आपके लिए तो जो पूर्णांक संख्या है वो क्या होगी कि यहाँ माइनस वाली संख्या है तो माइनस का 3, कोमा -2, कोमा -1, कोमा 0, कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3, डॉट। ये जितनी संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। और हमने क्या बोला था? पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। कारण ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं
परिमेय संख्या होती है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों को लिख देते हैं। पहला नंबर हमारे पास में 3 के बटा में कुछ नहीं है, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हमने बटा में क्या लिख दिया 1। दूसरी संख्या क्या है 4, तो 4 के बटा में क्या लिख दिया हमने 1। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें 6। तो आपको जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें हमें क्या जोड़ना होगा 1। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब 7 को हमें अंश और हर दोनों से गुणा करना है। अब अगर हमें 3 से गुणा किया है 3/1 से, तो इसी प्रकार हम 4/1 से भी गुणा करेंगे। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब देखिए दोनों का हर क्या आ गया समान। 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होगी परिमेय संख्याएं होगी। किसके बीच की 3 और 4 के। हम लिखेंगे क्या अतः 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। शुरुआत करते हैं आगे। देखो अब 21 के बाद में 22/7, 22 के बाद में 23 तो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सारी की सारी क्या हो गई 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है 3/5 व 4/5 दोनों के मध्य पांच परिमेय संख्याएं। अब वापस वही मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 3/5 और फिर 4/5। कितनी संख्या बोला इसने 5। हमने बोला था जितनी परिमेय संख्या वो बोल रहा है उससे एक ज्यादा। तो एक ज्यादा का मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6/6 से, और नीचे भी 6/6 से क्या करना हमें गुणा। 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18, 5 का 12 6 बार बोलेंगे तो 30, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30। अब देख लीजिए दोनों का वापस समान आ गया। अब 18 के बाद में जो भी संख्या है वो सब की सब क्या होगी परिमेय संख्या होगी, पर कहां तक 24 से पहले। तो हम लिखेंगे क्या 3/5 व 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं। सबसे पहले 18 के बाद में 19, तो 19/30, 20। सबसे पहले 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सभी क्या है 3/5 व 4/5 के मध्य परिमेय संख्या। नंबर 4 का पहला हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि प्राकृत संख्या है, इसको हम लोग लिखते हैं कि जो गिनती होती है, यानी 1 2 3 4 5 और आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ये क्या कहलाती है आपके प्राकृत संख्या है। दूसरा इसने बोला कि पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमें बताया कहां से शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये चलती रहेगी। तो पहला हमारे पास ये दिया कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्यों है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5 आगे जा रही है, ये संख्या किस में आ रही है पूर्ण संख्या में आ रही है। तो हाँ हाँ प्रत्येक
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नंबर 2 कि प्रत्येक पूर्णांक, अभी हमने इससे पहले पूर्णांक में आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस और माइनस वाली। पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से, जबकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस की संख्या भी काउंट की जाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथे का तीसरा प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, अगर 1/2 है, 2/3 है, 5/7, क्या वो इस संख्या में आती है? नहीं आती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी के साथ हमारी जो पहली प्रश्नावली के 1.1 है वो कंप्लीट होती है।